मैं हैदराबाद में एक ऑटो वाले को देखा, ऑटो के ऊपर लिख के लगाया सास की दुआ बोल के। ऐसी खतरनाक कौम है हमारी। अम्मा को छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया, ससुराल में मुंतकिल हो गया भाई, ससुराल में रह रहा। अम्मा को पूछ रहा नहीं, बाबा को पूछ रहा नहीं, ससुराल में रह रहा। ससुराल में घर जमाई कहते, भाइयों से अम्मा से लड़ लेके चले गया, नहीं मैं नहीं रहता, मैं ससुराल में रहता हूँ। हाँ डार्लिंग, ससुराल में रहना पड़ता, फिर जन्नत में जगह नहीं मिलती। माँ बाप की खिदमत करो मुसलमानों। अगर तुमने अपनी माँ को अगर बांट लिया है, तुमने अपने बाप को बांट लिया है, वो भाई करें 1 महीना, ये भाई करें 1 महीना, ये बाप, अल्लाह की कसम ये बांटना कल ख़त्म करो। जाओ अपने हाथ पैर माँ बाप के पढ़ो, अपने घर में बुला के लाओ। कायनात की सारी दौलत लेकर भी तुम वो मुकाम नहीं पा सकते मुसलमानों। तुम्हारी माँ की दुआ से तुमको जो मुकाम नसीब हो जाएगा, तुम्हारे बाबा की खिदमत से तुमको जो मुकाम नसीब होगा। रसूल अल्लाह से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मेरे हुस्ने सुलूक का सबसे पहला हकदार कौन है? आमिना के लाल ने कहा तुम्हारी माँ। बीवी नहीं कहा हुजूर ने, बच्चे नहीं कहा हुजूर ने, दोस्त नहीं कहा हुजूर ने, पड़ोसी नहीं कहा, हुजूर ने कहा तुम्हारी माँ। फिर साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह दूसरा, या रसूल अल्लाह फिर कौन है जिसके साथ में हुस्ने सुलूक कर सकता हूँ? हुजूर ने फिर दोबारा कहा तुम्हारी माँ। फिर कहा, या रसूल अल्लाह फिर कौन है जिसके साथ में हुस्ने सुलूक कर सकता हूँ? फिर हुजूर ने तीसरे मुकाम पे भी कहा तुम्हारी माँ। फिर हुजूर ने चौथी बार साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह फिर कौन है जिसके साथ मैं हुस्न सुलूक करूं? नबी पाक ने फरमाया, अब चौथी बार का तुम्हारे वालिद। मेरे प्यारे भाइयों, माँ बाप के साथ तुम कभी बदतमीजी नहीं करना, बदअखलाकी नहीं करना, बाप को घूर के नहीं देखना। तुम गलती पे नहीं है, तुम्हारी बीवी भी गलती पे नहीं है, मगर तुम्हारे अम्मी तुम्हारा बुरा बोल रहे, तुम्हारे अब्बा तुम्हारा बुरा बोल रहे, खामोश बैठ जाओ, पलट के जवाब नहीं देना। बेगम को बोलना, बेगम जो बोलना है कमरे में मेरे को बोल लो, अम्मी को कुछ नहीं बोलना, अब्बा को कुछ नहीं बोलना, जवाब नहीं देना, नहीं देना जवाब। लाख उन्हें तुम्हारा बुरा बोल रहे होंगे, तुम गलती पे नहीं है, मैं बोल रहा हूं तुम गलती पे नहीं है। तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की वजह से तुम्हारे को गलत आउट रहे, तुम्हारे ऊपर गलत बोल रहे तुम्हारे को, खामोश हो जाओ। तुम्हारे माँ बाप की इस बोली पर अगर तुम खामोश बैठ जाओगे ना, खुदा की कसम अल्लाह जन्नत में तुम्हारे दर्जात बुलंद कर देगा। माँ बाप को पलट के जवाब नहीं देना, माँ बाप के साथ बदसलूकी नहीं करना, माँ बाप को झिड़की नहीं देना, माँ बाप के साथ गलत रवैया अख्तियार नहीं करना। रब्बे करीम ने कहा उन दोनों को तुम कभी उफ भी मत कहो, उफ भी मत कहो। बोले अल्लाह उफ, अरे क्या है जी तुम, अल्लाहु अकबर, गए गारत हो गए पूरे अमाल। माँ बाप को तुमने ऐसा कहा, उफ भी नहीं बोलना। बोले अल्लाह ताला खामोश, कुछ भी बोल रहा बाप, नीचे मुंडी डाल के ठहरना। आप लीडरा गालियां दिए तो सुन रहे हैं, एमएलए गाली दिया तो सुन रहे हैं, एमपी झुड़की दिया तो सुन रहे हैं, पुलिस वाला पकड़ के रे इधर जी जी साहब 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 नहीं साहब साहब साहब। पुलिस वाले की सुनता, बाप की नहीं सुनता। बीवी औंटरी कमरे के अंदर, चुप बैठो जी बेगम, तुम खामोश बैठो, समझा रहा, बेगम को समझा रहा, अम्मा को क्या बात निकाला, नालायक। माँ बाप के बाद में खामोश, ये बारगाह अदब की बारगाह है, एहतराम की बारगाह, देड़ होशियारी नहीं, अदब अदब एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी जिसके माँ बाप भी घर में नहीं है ना, मेरी गुजारिश है, मैं तुमसे इस बात की अदबन इल्तिमास कर रहा हूँ, कल लाओ अपने माँ बाप को घर में, कल